तो प्रेमियों, अब साधना शिविर आपको लगाना है कौन सी? 4 साधना शिविर लगाना है। ये 72 घंटे की रहेगी लगातार। जितनी भी साधना शिविर लगी पीछे, जो नहीं लगाए हो, नहीं जानते हो, बता देता हूँ। और आप जो लगाए हो जानते हो, जैसे लगाए हो जानते ही हो। अखंड लगी हैं। अखंड का मतलब क्या होता है? खंडित न हो, कुछ न कुछ 4-6 लोग वहाँ बैठे ही रहें हमेशा साधना में, जागृत अवस्था में रहें। ये नहीं सब सोते रहें, वो मतलब यह है कि होश में रहें, ध्यान लगाए हुए रहें, बदन उनका हिले डुले नहीं, बैठे हैं तो बैठे हैं। अब ये नहीं कि सुन्नी पे है तो लटक रहा, तो समझ लो कि कुछ दाल में काला है। तो अब आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जागृत अवस्था का होना चाहिए। तो उसको अखंड साधना शिविर कहते हैं। तो अखंड ही लगेगी। अब जो भी साधना शिविर लगेगी अखंड ही लगेगी। तो ये 4 लगेगी, इसके बाद और लगेंगी, अभी ज़्यादा दिन की भी लगेगी। समय पर गुरु की जब दया होगी तब उसकी घोषणा होगी। तो ये साधना शिविर आप लोगों को लगाना है। कहाँ लगाना है? विदेशों में भी जो प्रेमी हो वहाँ भी लगाओ, लगवाओ। और गाँव में जहाँ प्रेमी हैं वहाँ भी लगाओ। तहसीलों में, तालुका जिनको कहते हो, वहाँ प्रेमी हैं तो वहाँ लगाओ। ब्लॉकों में लगाओ। आप समझो उपखंड खंड कहते हो वहाँ लगाओ, जिला कहते हो वहाँ लगाओ, प्रांतों में लगाओ, सब जगह लगाओ। जहाँ प्रेमी हैं, नए पुराने कोई भी नामदानी हो, उनके अंदर भाव भरो, भक्ति लाओ, प्रेरणा दो कि एक साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। मन को साथ ले जाओगे, शरीर को साथ ले जाओगे, गुरु को दया ले लोगे, वो तरह से वो सध जाएंगे, आपके ऊपर दया कर देंगे, तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। जब तक इस दुनिया में रहोगे सुखी रहोगे। जब समय पूरा होगा तो निज धाम पहुंच जाओगे, निज घर पहुंच जाओ, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो बराबर समझो। समझाने वाले, बताने वाले, लगवाने वाले, मदद करने वाले, जगह आदि की व्यवस्था करने वाले, जगह जिसके पास है दे देने वाले, सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। कोई खाली नहीं लौटेगा। और जो करेगा वो पाएगा, कैसा भी होगा। अगर गुरु का जो इस समय पर आदेश हो रहा है, गुरु महाराज की जो मौज है, उसको अगर आप करोगे तो गुरु माला माल कर देंगे। इसलिए दया लेने के लिए दया के घाट पर आप लोग बैठो, तो उसकी आप योजना बना लो। जो भी जिला के लोग आए हो, प्रांतों के लोग यहाँ पर मान लो इस कार्यक्रम में आए हो, या यहाँ के हरियाणा के आप समझो आए हो, आसपास के पंजाब हिमाचल के आए हो, वो सब लोग योजना बना लो और साधना शिविर की ड्यूटी लगा दो। साधना शिविर कब कहाँ लगेगा? 4 चरणों में लगेगा। और 1 महीना आपके पास अभी टाइम है। इसी में आप कभी भी लगा लो, 4 बार में, 3-3 दिन का। आप ये समझो प्रेमियों कि नवरात्र शुरू होने से पहले पहले यह खत्म हो जाए। 4-6 दिन पहले ही खत्म कर दो। तो नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रही, तो आप 15-16 तक खत्म कर दो। 1 महीना का टाइम है आपके पास, इसी में आप लगा लो। बहुत से लोगों को बताया गया तो लगा भी रहे हैं। कई जगहों पर तो लगा ही हुआ है, कल खत्म होगा, कहीं आज खत्म हुआ है, सब जगह लगाए हुए हैं। ये शुरू कर दिया। आप जो अभी तक नहीं लगाए हो, नहीं लगा पाए हो, तो एक अभियान चला दो 1 महीने का। अगली पूर्णिमा जो आवे, कोशिश करो उससे पहले खत्म हो जाए। कि मान लो पूर्णिमा को ही कोई गुरु महाराज की मौज हो जाए आदेश देने का कि अब इस काम में लगाओ, तो आप उस काम में लग जाओ, नहीं तो आपका यह अधूरा रह जाएगा। 1 महीना का टाइम है, आप ये समझो। तो 1 महीना के अंदर ख़त्म कर दो। पूर्णिमा से थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन आगे भी चला जाए, कोई बात नहीं। ख़त्म करना है आपको नवरात्र से पहले पहले, क्योंकि नवरात्र से पहले आपको और कोई आदेश मिल सकता है
इसलिए आप इसको ख़त्म कर दो लगा करके। दूसरी बात देखो, समय ज़्यादा हो रहा है, हमको फिर सुनाना है। आप समझो कि आपको सुनना भी है तो आप कहीं उड़ न जाओ सुनते सुनते, और जो सुनो वो भी सब भूल जाओ। इसलिए मोटी मोटी बात ही बताना ठीक रहता है। तो देखो, अब भजन और भाव भक्ति नहीं हो पाती है अगर आदमी दुखी हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का तकलीफ हो, चाहे रुपया पैसा में दिक्कत हो, चाहे घर का लड़ाई झगड़ा हो, और चाहे घर में बीमारी हो, खुद बीमार हो, खुद टेंशन में हो, तो उसमें भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगता है, न सेवा हो पाती है और न भजन हो पाता है। तो सबसे पहले वो दूर करना जरूरी है। तो बहुत से लोग हमसे पूछते थे, गुरु महाराज से भी पूछते थे, गुरु महाराज भी बताते थे, उपाय बता देते थे, नाम मात्र के लिए कोई जड़ी बूटी बता देते थे, उसी से फायदा हो जाता था। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे जो लोग जो है यानी फेल हो गए, गुरु महाराज ने दया कर दिया और जड़ी बूटी निमित्त मात्र के लिए बता दिया, आप बेसंदो उससे फायदा हो गया। और विश्वास हमारा कब जमा गुरु महाराज पर शुरू में, जब हम गुरु महाराज के पास जाना शुरू किए थे तो हमारे साथ एक लड़का गया था, तो हम सेवा बहुत करते थे, और वो पुराना हमसे नामदानी था, वो भी सेवा खूब करता था। तो सेवा यानी समझो हमारा भी मन लग गया सेवा में, छोटी सी छोटी सेवा में मन लगता था हमारा, जिसको लोग छोटी सेवा कहते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लेट्रिन साफ करना, ये सब, किसी का बिस्तर उठा के लगा देना, कोई बुढ़ा है, दर्द है, तकलीफ है, पैर दबा देना, ये सब सेवा यानी इसका फल ज़्यादा मिलता है। तो आप ये समझो सेवा हम दोनों कर रहे थे। अब उसके पेट में दर्द हुआ, ऐसे यहाँ शुरू हुआ, अब अचानक हो गया, तो परेशान। अब वहाँ कोई दवा न डॉक्टर न कुछ। उस समय पर गुरु महाराज मौजूद थे, तो किसी ने कहा जा जा कह ले, गुरु महाराज थे खड़े हैं, सेवा हो रही थी, तन की सेवा। गुरु महाराज के पास गया तो कहा बहुत दर्द कर रहा है स्वामी जी, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत परेशान। कहाँ? अच्छा बच्चा, कहाँ दर्द कर रहा है? कहाँ दर्द? अच्छा, तो ऐसे जो एक जगह उंगली ऐसे ऐसे फेरे, और बोले तू जा वहाँ बैठ जा, और अपना थूक निकाल करके अपने नाभि में भर ले, जा जा भर ले वहाँ। अब जब गया भरा उसको नाभि में, आराम मिल गया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर दर्द शुरू हुआ, तब फिर गया वो भरा, फिर हमने कहा वही भर ले जा जब उससे आराम है तब। तो गया भरा, फिर थोड़ी देर के बाद गया पेशाब करने, तो उसमें से पत्थरी निकल गई, पत्थरी थी, पत्थरी निकली। तो जब दबाव बना, जलन पैदा हुआ, और फिर जब दबाव बनाया उसने, तो वो फट से पेशाब के रास्ते से निकल गई। अब वो उठा के देखा ऐसे, तो कहता ये क्या है, लाया दिखाया, तो लोग जानकार थे वहाँ पर, अरे तो पथरी है, तेरा तो कांटा निकल गया, अब नहीं दर्द करेगा तेरा। तो दया उधर से होती है, दवा दुआ कहाँ काम करती है, रोग में काम करती है दवा, दुआ कहाँ काम करती है, कर्मों को नष्ट करती है जो जान अनजान में बन गए, तब तकलीफ जाती है। तो कोई न कोई बहाना बनाना पड़ता है, तब आदमी को विश्वास होता है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। विश्वास तब होता है जब कोई बहाना मिलता है। तो पहले समझो कि पहले गुरु महाराज से आज करके कोई चीज़ बता दिया गया, कोई टेलीफोन भी किया, तकलीफ बताया, तो बताया आराम मिल गया, आराम मिल गया। लेकिन पक्का विश्वास नहीं होता था। कुछ लोगों को तो हुआ, अब ये ठीक भी नहीं था, तब ये सोचा गया भाई ये जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया जाए, और जो तकलीफ का हरण करते हैं, जो भूल चूक गलती की माफ़ी करते हैं, ऐसे महान शक्तियों से, अदृश्य शक्तियाँ जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करके उनको भी बुलाया जाए।
और गुरु महाराज तो भक्त के वश में होते हैं, उनको तो जो ही भक्ति से बुलाएगा पुकारेगा वो तो अनिल समझो एक तरह से क्या बताऊं। तो गुरु महाराज से भी आह्वान किया गया, उनके गुरु से भी आह्वान किया गया, इसके अलावा भी शक्तियों से आह्वान किया गया कि इनके पहले दुख को दूर करिए, इनकी तकलीफ़ों को दूर करिए। तो तकलीफ़ों के दूर करने की जगह वो बना दी गई है। उधर वो देखो झंडे लगे हुए हैं, वो एक देखो वो पंडाल बना हुआ है, एक सबसे ऊंचा झंडा है, छोटे छोटे झंडे लगे हैं। अभी उठोगे तब दिखाई पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग वहाँ जाना, और श्रद्धा रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए आपके अंदर। भक्ति जिसको बताया है वो चीज़ रहनी चाहिए आपके अंदर। विश्वास के साथ आप हाथ डोलना, अंदर में आंख बंद करके अंदर में अपनी तकलीफ को कहना। तो बहुत से लोगों को तो बहुत तकलीफ है, तो सब गिना डालोगे? अरे एक एक करके पूछ लो, एक एक करके ठीक कर लो। अरे कुछ लोगों का तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाव, वो भक्ति जिसके अंदर जिस तरह की रहेगी, कर्म जिसके रहेंगे जिस तरह के, उसको उस तरह से फायदा होगा। देखो बर्तन कोई होता तो जो ज़्यादा गंदा बर्तन होता है उसको कई बार धोना पड़ता है। कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, एक बार में साफ नहीं होता है, बार बार जब साबुन लगाओ, बार बार धो, तब साफ होता है। ऐसे ही जिसकी अंतरात्मा ज़्यादा गंदी होगी, आप ये समझो प्रेमियों, उसको कम फायदा होगा। और जो निर्मल होगा, मर्ज हल्का होगा, तो जैसे मर्ज हल्का होता है, एक ही खुराक दो खुराक दवा फायदा कर जाती है। मर्ज पुराना हो जाता है तो कई महीने कई साल दवा खानी पड़ती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है, तब जिंदा रह पाता है आदमी। ऐसे ही समझिए, फायदा तो सबको होगा, लेकिन फायदा कैसे होगा? धक्के मुक्का करोगे तब कि हम दौड़ करके जल्दी ले लें, उनको नहीं मिलेगा जो धक्के मुक्का करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। और अगर विश्वास आपको होगा कि जब सबको देते हैं वो तो हमको क्यों नहीं देंगे, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं, ये विश्वास रहेगा तो सबको देंगे। 4 बच्चे होते हैं बाप के, तो जो अच्छा बाप होता है, जो अच्छा गृहस्थ होता है, सबके लिए करता है, सबको कपड़े बनवाता है, सबके खाने का इंतजाम करता है। ऐसे वो हैं सकल जीव मुक्त्याया, सब जीव तो उन्हीं के हो। तो जल्दबाजी मत करना, दूर से भी अगर प्रणाम करना पड़ जाएगा आपको तो समझो आपकी दूर से भी प्रणाम करने पर भी लाभ मिलेगा। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से अब से ले करके, और आप फिर समझो कि कल समय तो आप समझो कि सत्संग के बाद तक का भी समय रहेगा, सुबह का सत्संग के बाद तक का, उसमें जब आपको मौका मिलेगा रात में, अभी जब कभी एक बार आप वहाँ चले जाना, वहाँ सेवादार रहेंगे, बताएंगे, और आप वहाँ प्रणाम कर लेना, बोल लेना। दूरी बनाए रखना बराबर, एक दूसरे से चिपक के नहीं जाना है। देखो फायदा तभी होगा, समझ लो, याद कर लो, रख लो कि जब जो बता रहा हूँ वैसा ही जब करोगे तब फायदा होगा, और नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तब तो कहोगे आंगन न जाने, नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। किसी ने कहा कि आंगन में नाच करो, नाचो, हम नाचना जानते नहीं, तो कहते ये आंगन टेढ़ा है, इसमें नाच नहीं बनेगा। हम आंगन तो सीधा है, लेकिन यही कह करके छुट्टी पा गए। तो ऐसे ही समझ लो कि कहोगे अरे बेकार है, कुछ नहीं, हमको कोई फायदा नहीं मिला। तो फायदा ले नहीं पाओगे, कैसे फायदा होगा आपको? इसलिए अनुशासन से आपको मिलेगा कुछ, अगर मिलेगा वहाँ तो अभी आप भी धीरे धीरे आप जाना। पीछे जो लोग बैठे हो, जिनको मान लो कोई तकलीफ है, उनको पहले हो जाने देना, और फिर आप कभी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी। एक बार बार जाने की जरूरत नहीं वहाँ पर। बार बार किसी से कोई चीज़ कहो तो क्या बोलेगा वो? गुस्सा करेगा, चिढ़ जाएगा, बार बार वही चीज़ कहते रहते हो।
इसे बार बार तो कोई चीज़ कहनी नहीं चाहिए। जो समझदार हों, अपने से बड़े हों, जिनसे कुछ मिल सकता है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो वहाँ बार बार मत जाना, एक बार चले जाना। आप समझो कि 24 घंटे के अंदर, यानी आप एक बार चले जाना वहाँ और कह लेना अपनी तकलीफ, जो भी तकलीफ है आपको, कैसी भी तकलीफ होगी कह देना, फायदा सबको होगा। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक फायदा होगा। हमको अपने गुरु पर भरोसा और विश्वास है। बस हमारी बात पर आप विश्वास कर लोगे तो फायदा मिल जाएगा आपको। तो अभी शुरू होगा। अभी हम तो इधर निकलेंगे, जाएंगे इधर मिलते जुलते वहाँ जहाँ कुटिया में ठहरे, और आप लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ जाते रहेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर। जान कौन भूलो हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ ली, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयो कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसुपति तब जाए कहीं और,
दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न डरा बापा गया ही मगा और मेरा हृदया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।